अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल की एपिसोड 34 एंड 35 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे से ज़रूर शेयर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल के। ऑनेस्टली मैंने शायद पिछले हफ्ते भी कोई एक वीडियो इसकी निकाली थी, वरना मैं दो वीडियोस इसकी लाजमी ही बनाती हूँ, एपिसोड वाइज ही करती हूँ। बट पिछले हफ्ते भी शायद मैंने एक एपिसोड की थी और फिर दूसरी नहीं की थी। अब जो 34 एपिसोड थी उसका भी मैंने अलग से किया, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं क्या बात करूँ, इतना अजीब की कोई चीज़ चाह रहा है ना, मतलब होता है ना कि आप किसी ड्रामे से कनेक्ट करो। अभी तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगेन मेरी बातें खुद इतनी बार बार रिपीट हो रही है, बट ऑनेस्टली स्पीड इतनी तेज़ है फिर भी ड्रामा ही ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। और डायलॉग्स और वो सब मेरी सारा कुछ ना ऊपर से जा रहा है, इतनी जो ऐसे डायलॉग्स और वो चीज़ें ना मेरी समझ से बाहर है। मैं नहीं समझ पा रही उन्हें कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। खैर सदफ और जो हमारे उनकी डाइवोर्स तो हो गई है, क्योंकि वो उसको डाइवोर्स पेपर वगैरह भेज देता है, ठीक है, वो हो गया। वो उसी दिन जो होती है सदफ जो होती है उससे बात कर रही थी बिलाल अब्दुल्ला से, ठीक है, फ़ोन पे बात कर रही है वो। ऑनेस्टली मुझे तो अच्छा, चलो उसके आगे बात करते हैं, बट वो बिलाल अब्दुल्ला से जो है बात करी है, डाइवोर्स वो उसको भेजे थे। दानिया क्या, अच्छा बिलाल अब्दुल्ला जो है इससे मिलने आता है, तो उसकी अम्मा कहती है सदफ को कि तुम मज़हब को मानती हो ना तो फिर मत मिलो। तो वो आई थिंक वो इद्दत वगैरह उस पर कह रही है, बट आगे तो उन्होंने उस चीज़ का कहीं पर भी ख्याल नहीं किया हुआ, वो उससे वैसे ही मिल रही है। तो ये क्या दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारा मैं इसलिए कह रही हूँ ना, ये सारी जो चीज़ें ना मेरी तो बिल्कुल समझ से ही बाहर है। या वो दिखा देते कि टाइम आगे गुजर गया या कुछ उस तरह का दिखा देते। सबसे बड़ी गेम प्लानर तो दानिया निकली है। दानिया इसको ये अपने दोस्त के पास जाते हैं ना, तो मार होता है दोस्त को, कहते हैं कि मुझे ना गवाह और निकाह मौलवी चाहिए कि मैंने निकाह करना। वो पूछता है किससे, सदफ से कहा है। वो जब उसको बताता है दोस्त एकदम उठ यहाँ से निकल, वहां से मैं तेरे से दोस्त बड़ा वो हो रहा है। बट वो कहता है तू उसका नहीं हुआ, तू बाकी हमारे साथ क्या करेगा, हमारा क्या होगा। तो जो दोस्त होता है वो उसको घर से निकाल देता है। तो ये दानिया को फोन करता है। आगे से दानिया कहती है मैं तो जा रही हूँ, ये बात सुन के तुम्हें गुस्सा आएगा लेकिन मैं जा रही हूँ। दानिया अपना पूरा गेम प्लान खेल के चली भी गई। कहती है मोहब्बत होना और तुम जैसे घटिया लोगों से होना इस तरह की बात है, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रहती, मैं कनाडा वापस जा रही हूँ। उसे रोक रहा और पूरे इस ड्रामे में अमार इतना रोए। हमारे तरह मैं समथिंग हॉट का भी इंटरव्यू देख रही थी, तो उस पर भी हसन आमना कहते कि अमार ने पूरी जितनी भी ड्रामा में हीरोइंस होती है ना उन सबको पीछे छोड़ दिया। और अगेन वही बात है, रो उस सबको उसने जो है पीछे छोड़ दिया। खैर दानिया तो जो है वापस चली गई है। हमशा का 2-3 दिनों से ये लोग जो है सीन कोई दिखा नहीं रहे। अब जो होते हैं कि अब सदफ कहती है पता नहीं मुझे दुबई भेज दे, मैं चली जाऊंगी कर लूंगी। और बिलाल अब्दुल्ला उसकी अम्मा से मिलने आता है, तो अम्मा कहती है कि वो अम्मा और उसकी कन्वर्सेशन दिखाई हुई है। मुझे तो डायलॉग्स, अच्छा कल एपिसोड देखिए इसके डायलॉग्स ऐसे मेरे जहन से सब निकल गए। यार पता है डायलॉग्स इतने बड़े बड़े और वो मेरे तो जहन में बैठते ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आज वाली एपिसोड में 35 में सदफ और वो डिनर पे बैठे होते तो वो उसे कहते हैं मैंने भी जहर खाया था, तो लेकिन इस तरह वो कहते हैं ये बहुत पोइटिक लग रहा है। ये कहता है पोइटिक नहीं है, असलियत है। तो शायद मेरी जो फीलिंग्स थी वो तुम्हें खरीदने के लिए काम थी। मैं इस तरह की मोहब्बत करती हूँ जिसमें मेरा तुम्हारे पास होना ज़रूरी नहीं है। तो वो कहती है मैं शायद कीमती नहीं हूँ, एकदम उसके हाथ पर रखता है नहीं आप बहुत कीमती हो। और इसलिए मैं काफ़ी एपिसोड से कह रही थी कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ का सीन दिखाएं, बट पता है जिस तरह हम कहते हैं इनकी स्टोरी है, इनका सीन मुझे ऑनेस्टली इतना मतलब मुझे बोरिंग लग रहा था। इतना मैं कहती यार क्या दिखा रहे हैं, बिकॉज मुझे ना बीच में केमिस्ट्री नज़र आई, बीच में राइटिंग का एग्जीक्यूशन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ, मैं चिता करती मैंने कहा बिलाल अब्दुल्ला को देखना, मुझे सदफ और इनकी बीच की कॉन्वर्सेशन देखनी, क्या होगा कैसे होगा। बट वो मुझे इतना सारा बोरिंग और इतना सारा इरिटेटिंग वो दोनों का सारा पार्ट लगा ना, मैंने नहीं इंजॉय किया। जो अमार है वो अपने दोस्त के पास जाके रो रहे कहते ही हो गए। दोस्त कहता है तू जाके उसको बना। अच्छा पिछले एपिसोड में भी बिलाल अब्दुल्ला कहते कि मैं सदफ से बात करता हूँ कि इस तरह तो घर नहीं उठी तला के भाई तुम सबका दिमाग खराब है, उसने उसको डाइवोर्स दे दिया, मजाक बना लिया, क्या कर रहे हो। उसका दोस्त भी कहता है कि अमार को तू उससे बात कर, लड़कियां तो मान जाती है। वो अमार जो होता है सदफ के घर चला जाता है, तो उसकी अम्मा कहती है मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब सदफ आएगी तो वो तुमसे यही पूछेगी क्यों आए हो। तो वो आती कहती क्यों आए हो तुम। तो और सदफ को एकदम बिलाल अब्दुल्ला से इतना प्यार हो गया है। ये सारी जो चीज़ें ना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, तो इसलिए बड़ा क्रेडिट जाता है खलील रहमान कमर साहब की राइटिंग को कि आपकी समझ में कुछ भी ना आए।
बड़ा क्रेडिट है इस चीज़ का उन्हें। वो आता है कहता है कि अच्छा हमारा इतना झूठा कहता है कि जो दानिया मैंने उसको छोड़ दिया कहती तुम वो कहाँ चली गई तुम्हारा फिर वो कहता हाँ मैंने जो है उसको छोड़ दिया मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तुमने भी तो वही किया जो बिलाल अब्दुल्ला तो चलो इस बात को ख़त्म करते। तो कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि मुझे डाइवोर्स और मैं अगेन वही बात कर रही हूँ यार। मुझे लगता है राइटर्स को ना स्टोरी जब आप लिखे ना तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की है जिसको लेके आपको ये बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं बीच में, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। और जब ये सेट पे जाता है तो डायरेक्शन वाइज जो परफॉर्मर्स हैं जो ये एक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो आई थिंक ये सबकी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को देखे कि वो क्या परफॉर्म करे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता है बेहतर हो सकती थी। और अगेन एक और कौन सा पॉइंट था कि मेरे जहन में था मुझे अब भी बात करनी थी और मैं इस पॉइंट पे आके मैं उस पॉइंट को ही भूल गई हूँ कि यही होता है। मैं अब भी बात करती मेरे जहन में एक और पॉइंट है मैंने कहा इसकी बात ज़रूर करनी है बट आई थिंक मैं उसको भूल गई। नेक्स्ट वीडियो में जब हमें अगर याद आएगा तो हम इसको जो है नेक्स्ट वीक जो है इसमें डाल लेंगे और फिर बात कर लेंगे। बस यही थे मेरे ख्यालात सुन मेरे दिल को लेके क्या ख्यालात थे कुछ थे ही नहीं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बस आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है सुन मेरे दिल। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।